पति मानने से इनकार। निशा का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। निशा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। निशा पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। निशा ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पिता और माँ को निशा पर गर्व है। निशा ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। निशा को पता था अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब निशा से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने निशा के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि निशा बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का अभिमन्यु कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को निशा अवॉइड करती है। लड़के का नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु निशा को दूर से ही देखता रहता। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। निशा को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के बर्ताव से वो समझ गई कि वो किस तरह का है। जब निशा उसके कभी पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था, घबरा जाता था। निशा को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक अभिमन्यु का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। निशा को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभिमन्यु की तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। अभिमन्यु अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता लड़का था। निशा के घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। अभिमन्यु की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का निशा को बहुत पसंद करता है। निशा को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि पहले उससे कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो अभिमन्यु से बात करेगी। अभिमन्यु उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। निशा के पैर जैसे जम गए थे। उसने कुछ कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज निशा की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि निशा की बची कुछ हिम्मत भी टूट गई। अभिमन्यु अपने साथ एक कट आउट लेकर आया था जिस पर लिखा था, प्लीज़ मैरी मी। निशा यह देखकर पिघल गई। निशा के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। निशा को भी लगा कि शायद यही वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। निशा खुश थी। उसके मन में अभिमन्यु से बात करने की इच्छा थी, लेकिन अभिमन्यु की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। निशा को अभिमन्यु और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो अभिमन्यु उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फ़ोन आया। अभिमन्यु शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद दिखाई दिया। काफ़ी दिनों बाद निशा ने अभिमन्यु को देखा था। निशा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु बहुत नर्वस लग रहा था। अभिमन्यु की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता था। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। निशा को भी ये बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात अभिमन्यु से बात करने पर ही पता चलती। निशा और अभिमन्यु की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब निशा अभिमन्यु से पहली बार बात करने वाली थी। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक तो उसने उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर अभिमन्यु कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। निशा एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। निशा को अजीब लगता है क्योंकि अभिमन्यु ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। निशा को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर निशा ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। अभिमन्यु उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर निशा को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। निशा उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? अभिमन्यु केवल गर्दन हिलाता है। निशा बोलती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की, चलिए अब करते हैं।
अभिमन्यु अभी भी चुप रहता है। निशा फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभिमन्यु की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहाग रात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखें तो आप सोच लें लड़की की क्या हालत होगी। निशा घबरा जाती है, क्या हुआ मुझे बताइए तो। अब निशा को अभिमन्यु का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से अभिमन्यु घबराया हुआ है। अभिमन्यु अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। निशा को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत ज़ोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और अभिमन्यु से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है और खुद अभिमन्यु ने भी उसे यह नहीं बताया। वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही है कि अब क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु अपनी आंखों में आंसू लिए निशा को हाथ लगाता है। निशा उसके हाथ को जोर से हटा देती है और कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। निशा बाथरूम का दरवाज़ा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। अभिमन्यु बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में निशा के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फ़ैसला किया। उसने अपने घर वापस लौटने का फ़ैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। निशा ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया यह रिश्ता वो नहीं चाहती। अभिमन्यु की माँ निशा के घर आती है। निशा की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। निशा उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात हमें बताना? अभिमन्यु की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। अभिमन्यु की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला करना चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो निशा को पसंद करता है, इसलिए वो निशा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने जो मुझे बोला था कि तुम्हें सब सच बता दूं, और मैं चाहती भी थी लेकिन नहीं कर पाई। मैंने अभिमन्यु को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। निशा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। निशा अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे अभिमन्यु के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की बात से ही रिश्तेदार तो निशा और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो अभिमन्यु से तलाक लेगी और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई करना भी शुरू कर दी। कुछ दिन उन्हें इन्हीं बातों से निकल गए। निशा अब अपने घर पर पहले ही की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर अभिमन्यु से दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो निशा को देखता है। निशा के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक निशा उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? निशा की बातें वो सुन रहा है। वो निशा को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन निशा वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु ने अब यह रोज़ का काम बना लिया। एक दिन फिर वहीं अभिमन्यु खड़ा रहता है। निशा उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो अब तुम? मेरी ज़िंदगी ख़राब तो तुमने कर दी। अभिमन्यु फिर कॉफ़ी का इशारा करता है। निशा कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? अभिमन्यु गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। अभिमन्यु अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। उसको देख भी नहीं रही थी। निशा के फ़ोन में मैसेज आता है। अभिमन्यु का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई भी कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो भी सही लगे वो करना। निशा का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर अभिमन्यु की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहाँ उसके सामने कई सवाल रहते हैं। अभिमन्यु टेबल पर रखे निशा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। निशा बोलती है, अपनी इमोशन लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। अभिमन्यु को लगता है कि निशा ने उसे अभी भी शायद माफ़ नहीं किया। वो अपना हाथ निशा के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है,
पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और अभिमन्यु को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले आओगे। अभिमन्यु उठकर निशा को हक करता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु और निशा की लव स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।